हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 12 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो आप रेफरेंस बुक यूज़ करते हैं टीआरजी एंड वीके ओडी का, इनमें जितने भी चैप्टर गिवन है उन सबके एक्सरसाइज को हम 1 बाय 1 कंप्लीट कर रहे हैं। अभी तक हमने चैप्टर नंबर 6 तक कर लिया है। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 जो कि है रूरल डेवलपमेंट। शुरुआत कर रहे हैं पहले एक्सरसाइज से जो कि हमारा MCQ है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा MCQ का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट ऑफ अ रूरल क्रेडिट। या ठीक है, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स आपसे पूछा गया है जो रूरल क्रेडिट होता है उसका। तो यहाँ पर है कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, कमर्शियल, मनी लैंडर, रीजनल। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द मनी लैंडर। ठीक है, जमींदार लोग क्या होते हैं, वो इंस्टीट्यूशनल सोर्स नहीं है बल्कि वो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स है। बाकी सारे क्या हैं, तो इंस्टीट्यूशनल सोर्स हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, शॉर्ट पीरियड क्रेडिट इज नीडेड फॉर। ठीक है, शॉर्ट पीरियड का क्रेडिट जो चाहिए होता है वो क्यों चाहिए होता है, मेंटेनेंस ऑफ एग्जिस्टिंग लैंड, परचेज ऑफ न्यू लैंड, परचेज ऑफ शीट एंड मैन्यूअर, परचेज ऑफ मशीनरी। तो ये परचेज ऑफ न्यू लैंड मशीनरी तो बिल्कुल नहीं होगा, ये दोनों ही शॉर्ट टर्म वाला काम है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो क्रेडिट चाहिए होता है वो सबसे कम जो हमें चाहिए होगा वो होगा इसमें परचेज ऑफ सीट एंड मैन्यूअर के लिए हमें सबसे शॉर्ट पीरियड में ये हो जाएगा। ठीक है, मेंटेनेंस से कम में। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है डाइस्ट्रेस सेल बाय द फार्मर इज रेफर टू। तो डाइस्ट्रेस सेल का मतलब होता है कि वैसा सेल जो कि फार्मर इमीडिएटली कर देता है, मतलब कि उनको पैसे की ज़रूरत होती है तो फिर वो जैसे ही हार्वेस्ट करते हैं वैसे ही तुरंत ही कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको पैसे की ज़रूरत होती है। देखते हैं, सेल ऑफ रोटन क्रॉप नहीं, द सेल ऑफ क्रॉप थ्रू द कमीशन एजेंट नहीं, द सेल ऑफ क्रॉप एट द मिनिमम सपोर्ट प्राइस बाय द गवर्नमेंट, द सेल ऑफ क्रॉप इमीडिएटली आफ्टर द हार्वेस्ट ओनिंग। हाँ, यही हो जाएगा, आफ्टर हार्वेस्ट ओनिंग टू द अर्जेंट कैश नीड ऑफ द फार्मर। फार्मर के अर्जेंट नीड के कारण वो क्या कर देते हैं, अपने हार्वेस्टिंग को सेल कर देते हैं। ठीक है, अपने क्रॉप को सेल कर देते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमर्जिंग चैलेंज इज रिलेटेड टू द रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट के लिए क्या हमारा उभरता हुआ चैलेंज है, तो प्रोविजन ऑफ क्रेडिट, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग। यहाँ पर हो जाएगा ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें तो चली आ रही हैं और चलती ही रहेंगी, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग अभी हमारा नया चैलेंज ले आ रहा है रूरल एरिया में। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, मीन्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर मार्केटिंग। एग्रीकल्चर मार्केटिंग से रिलेट नहीं करता है। ठीक है, स्टोरेज ये तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग से रिलेट करता है, प्रिजर्वेशन, प्रोसेसिंग, यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। तो यहाँ वैसे तो चारों ही जो टर्मिनोलॉजी दी गई है वो एग्रीकल्चर से रिलेट करती है, लेकिन यहाँ पर मार्केटिंग लगा दिया गया है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। केमिकल फर्टिलाइजर का आप मार्केटिंग के टाइम में उसका कोई रोल नहीं होता है, उस वक्त ओनली स्टोरेज, प्रोसेसिंग, प्रिजर्वेशन, इन सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है, ना ही कि केमिकल फर्टिलाइजर का। केमिकल फर्टिलाइजर की ज़रूरत तब होती है जब लोग इरिगेशन करते हैं। ठीक है, उस वक्त ज़रूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव द मार्केटिंग सिस्टम। ठीक है, मार्केटिंग सिस्टम को हमें इम्प्रूव करना है। देखते हैं, रेगुलेटेड मार्केट, इंप्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ऑल ऑफ। तो बिल्कुल ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, मार्केट को सही से रेगुलेट करना, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में इंप्रूवमेंट लाना और मिनिमम सपोर्ट प्राइस को ज़्यादा से ज़्यादा रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, MSP। MSP क्या, MSP मीन्स होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और कुछ इसमें देखना सोचना बोलना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है, द प्रिंसिपल लिंगरिंग चैलेंज इन रूरल एरिया। ठीक है, जो हमारा लिंगरिंग चैलेंज होता है इसका मतलब होता है कि लॉन्ग टर्म चैलेंज जो रूरल एरिया का है वो क्या है, तो चैलेंज ऑफ रूरल मार्केटिंग, चैलेंज इन रूरल क्रेडिट। तो दोनों ही यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, जो मार्केटिंग का प्रॉब्लम है वो भी, और जो क्योंकि आप देखेंगे तो बहुत सारी जगहों पर स्टोरेज नहीं है, प्रिजर्वेशन के लिए जो कोल्ड स्टोरेज बनाया जाता है वो नहीं है, प्रिजर्वेशन का कोई टेक्निक नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सही नहीं है। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम है जो कि अभी भी चली है। नेक्स्ट है चैलेंज ऑफ रूरल क्रेडिट, और बिल्कुल क्रेडिट की तो कमी होती ही है हमेशा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म क्रेडिट इज रिक्वायर्ड फॉर। लॉन्ग टर्म क्रेडिट हमें क्यों चाहिए होता है, परचेज ऑफ एडिशनल लैंड, परचेज ऑफ मशीनरी, फॉर कैरिंग आउट परमानेंट इंप्रूवमेंट ऑन एग्जिस्टिंग लैंड, फॉर कैरिंग आउट परमानेंट इंप्रूवमेंट ऑन द। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बोथ A एंड C हो जाएगा। ठीक है, परचेज लैंड और इसके लिए आपको लॉन्ग टर्म क्रेडिट चाहिए जो कि आप शॉर्ट टर्म में नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, कॉर्पोरेटिव क्रेडिट सोसाइटी आर टू इंश्योर। जो कॉर्पोरेटिव क्रेडिट सोसाइटी होती है वो क्या इंश्योर करती है, देखते हैं, टाइमली एंड रैपिड फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द फार्मर। ये तो देती है ना, कॉर्पोरेटिव यही उसका काम ही है कि वो टाइमली दे और जल्दी दे क्रेडिट फ्लो, क्योंकि ऐसा ना हो कि जो उसका टाइम पीरियड ही चला जाए इरिगेशन का। ठीक है, हार्वेस्टिंग मतलब कि जब वो सोइंग का है ना,
और उसके बाद क्रेडिट मिल रहा है, तब तो उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना, तो इसलिए उसको टाइमली मिले और रैपिड मिले। नेक्स्ट है एलिमिनेशन ऑफ द मनी लैंडर एज द क्रेडिट एजेंसी, बिल्कुल स्प्रेड ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी अक्रॉस ऑल रीजन ऑफ कंट्री, बिल्कुल ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सब जगह मिलना चाहिए और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक जगह पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है और एक जगह पर नहीं। नेक्स्ट यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, बेसिकली नाबार्ड की बात की गई है। क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इट सर्व एज द एपेक्स फंडिंग एजेंसी फॉर इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग क्रेडिट इन द रूरल एरिया, बिल्कुल ये तो सही बात है, एपेक्स बॉडी है ये एक रूरल एरिया के लिए। नेक्स्ट है इट टेक अप्रोप्रिएट मेजर टू इम्प्रूव द क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम, ये बात भी सही है, यानी कि बोथ ए एंड बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हाईलाइट द ग्लेरिंग डेफिशिएंसी ऑफ रूरल बैंकिंग सिस्टम, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हाईलाइट द ग्लेरिंग डिफिशियंसी, हाँ जो रूरल बैंकिंग सिस्टम है उसमें क्या डिफिशियंसी है जो कि क्लियरली दिखती है ना। ग्लेरिंग डिफिशियंसी का मतलब हो गया कि एकदम आपको क्लियरली पता चल रहा है कि ये रूरल बैंकिंग सिस्टम का प्रॉब्लम है, ठीक है। नेक्स्ट मतलब उसका ऑप्शन देखेंगे, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट हैज़ इनवेरिएबली बीन टाइड टू कोलैटरल, यहाँ पर बोला गया है जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है वो इनवेरिएबली बीन टाइड टू कोलैटरल। नेक्स्ट है लेग्जिटी इन रिकवरी ऑफ द लोन ओनिंग टू पॉलिटिकल रीजन, यानी कि पॉलिटिकल जो पार्टीज होती है वो भी ये देने का वादा वो देने का वादा करके जो रिकवरी ऑफ लोन है उसमें वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, बोलती है ना कि ये माफ़ कर दिया जाएगा, वो माफ़ कर दिया जाएगा, ये ऋण माफ़ कर दिया जाएगा, वो ऋण माफ़ कर दे, तो माफ़ करने का जो ये जो खामियाजा है ये किन्हें भुगतना पड़ता है, तो ये बैंकिंग सिस्टम को भुगतना पड़ता है। इसके कारण से इसमें डिफिशियंसी देखने को मिलती है। और उसके बाद है क्रेडिट वाज इनवेरिएबली टाइड टू कोलैटरल, यानी कि जो टाइम पर आपको देना है क्रेडिट वो फार्मर दे नहीं पाते हैं। इसके कारण भी ज़्यादातर आप देखेंगे कि जो रूरल बैंकिंग सिस्टम है वो बेकार चलती है, ठीक है, क्योंकि टाइम पर जो पैसा उनको आना होता है फार्मर के द्वारा वो नहीं आ पाता है, ठीक है, ज़्यादातर लोग नहीं पे कर पाते हैं। तो ये सारे रीज़न है जिसके कारण से रूरल बैंकिंग सिस्टम का हालत ख़राब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, द नीड ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग अराइज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग अराइज ड्यू टू द विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, इट इज़ इन्वायरमेंट फ्रेंडली, इट सस्टेन सॉइल फर्टिलिटी, बोथ ए एंड बी, तो यहाँ पर दोनों ही हो जाएगा। जो अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे मीन्स आप केमिकल फर्टिलाइजर नहीं यूज़ कर रहे हैं, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली होगा और सस्टेन सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है, इससे हमारी सॉइल अच्छी बनी रहेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नहीं मतलब नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारा है फिल इन द ब्लैंक। देखते हैं पहला क्वेश्चन, द गेस्टेशन लैग बिटवीन द सोइंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप इज लीड टू डैश क्रॉप केयरिंग कॉस्ट, ठीक है, यानी कि जो टाइम पीरियड होता है शोइंग का यानी कि बीज बोने का और हार्वेस्ट करने का, इन सब के मतलब इन दोनों के बीच का टाइम क्या होता है, तो बहुत ज़्यादा होता है ना, 2 दिन में या दो महीने में तो नहीं होता है, एक लंबा टाइम लगता है इसके लिए, तो हाई क्रॉप केयरिंग कॉस्ट, ठीक है, इसमें कॉस्ट ज़्यादा लग जाता है। जितना टाइम तक मतलब क्रॉप रहेगा उतना तो टाइम लगेगा ही, मतलब उतना कॉस्ट तो लगता है, ठीक है, क्योंकि उस पर आपने बहुत सारे लेबर लगाए हैं, मीन्स वर्कर लगाए हैं काम करने के लिए, उसमें आपने पानी वगैरह और जो भी इरिगेशन फैसिलिटी है मतलब फर्टिलाइज़र दिया है, इन सारी चीज़ों को आप अगर आप इंक्लूड करेंगे तो आप देखेंगे कि कॉस्ट इसका क्या आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है। नेक्स्ट है लैंडलॉर्ड्स विलेज ट्रेडर्स, ये क्यों नहीं स्पेस है, लैंडलॉर्ड्स विलेज ट्रेडर्स एंड मनी लैंडर्स आर सम इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लैंडलॉर्ड विलेज मनी लैंडर नॉन इंस्टीट्यूशनल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस द सोर्स ऑफ शोज नोशनल एग्जिस्टेंस, ठीक है, इंडिपेंडेंस के टाइम में इंस्टीट्यूशनल या फिर नॉन इंस्टीट्यूशनल, तो जाहिर सी बात है ये हमारा हो जाएगा इंस्टीट्यूशनल कहने को तो हम नॉन इंस्टीट्यूशन को हटा रहे हैं, ठीक है, जमींदार लोगों को हटा रहे हैं, लेकिन इंडिपेंडेंस के टाइम में क्या नोशनल मतलब कि इतने सारे सोर्स थे नहीं, सिर्फ वो एक कल्पना में थे। हम बोल तो रहे हैं कि हम नहीं मतलब मनी लैंडर को हटाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अभी अभी उतने इंस्टीट्यूट डेवलप भी नहीं हुए थे कि आप लोगों को इंस्टीट्यूशनल सोर्स से मनी दे सकें, ठीक है, तो इसलिए ये क्या एक नोशनल एग्जिस्टेंस एक काल्पनिक बात थी और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि SHG एंड माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम आर एन इमर्जिंग फेनोमेना इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डैश क्रेडिट, तो ये हमारे रूलर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, डैश वुड हैव द शॉर्टर लाइफ सेल्फ लाइफ, ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक, तो ये ऑर्गेनिक, ठीक है, ऑर्गेनिक फूड की लाइफ क्या होती है, शॉर्ट होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन डैश मार्केट
रिस्क। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन मिनिमाइज मार्केट रिस्क। ठीक है, अगर आप क्रॉप प्रोडक्शन में डाइवर्सिफिकेशन रखेंगे, मीन्स 2-3 टाइप, बहुत सारे टाइप की आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो अगर एक प्रोडक्ट में अगर आपको लॉस हुआ या फिर एक प्रोडक्ट में आपकी मार्केट में अच्छी पकड़ नहीं बनी तो दूसरे से काम चल जाएगा। इसलिए क्या बोला जाता है कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप करने के लिए, इससे आपका जो मार्केट रिस्क है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट है, मीन्स आपके पास सब्स्टिट्यूट्स रहेगा ना, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, विद द नेशनलाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक द कंसेप्ट ऑफ डैश वाज पुट इनटू प्रैक्टिस इन इंडिया। विद द नेशनलाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक द कंसेप्ट ऑफ सोशल बैंकिंग वाज पुट इनटू प्रैक्टिस इन इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट है, हाई क्रॉप प्रोडक्टिविटी लीड टू डैश रिवोल्यूशन इन द हॉर्टिकल्चर फार्मिंग इन इंडिया। हाई क्रॉप प्रोडक्टिविटी लीड टू डैश रिवोल्यूशन इन द हॉर्टिकल्चर में बोला है तो मतलब गोल्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, डैश फर्टिलाइजर इरोड सॉइल फर्टिलिटी ऑर्गेनिक, तो केमिकल फर्टिलाइजर क्या कर देते हैं, सॉइल फर्टिलिटी को खराब कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज है ट्रू फॉल्स। पहला क्वेश्चन देखेंगे, रूरल डेवलपमेंट मीन्स एंड एक्शन प्लान फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ रूरल एरिया। बिल्कुल ट्रू। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट क्या होता है, वो सारे एक्शन प्लान एंड द सोशल एक्शन प्लान फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द रूरल एरिया। ठीक है, ये स्टेटमेंट हो गया हमारा ट्रू। मिड टर्म क्रेडिट इज रिक्वायर्ड फॉर द परचेज ऑफ एडिशनल लैंड। एडिशनल लैंड आपको लेने के लिए लॉन्ग टर्म क्रेडिट चाहिए, मिड टर्म क्रेडिट से नहीं होने वाला है, तो ये स्टेटमेंट है हमारा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक एंड कॉर्पोरेटिव आर इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट इन इंडिया। बिल्कुल ट्रू। क्वेश्चन नंबर 4 है, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाज सेट अप इन 1955 विद अ फोकस ऑन अर्बन क्रेडिट। कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसे सेटअप किया गया था 1995 में, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, लेकिन फोकस ऑन द अर्बन क्रेडिट नहीं, यहाँ पर ये हो गया गलत, इसलिए ये स्टेटमेंट हो गया हमारा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज एन, उस वक्त अर्बनाइजेशन था ही कहाँ। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन हैंडलिंग पॉलिसी प्लानिंग एंड ऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ रूरल क्रेडिट, तो ये स्टेटमेंट भी हो गया हमारा फॉल्स। एपेक्स इंस्टीट्यूशन तो है, लेकिन इन द फील्ड ऑफ रूरल क्रेडिट नहीं बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये सबके लिए था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ द क्रेडिट हैज़ गोन अ लॉन्ग वे इन लिबरेटिंग द फार्मर फ्रॉम डेब्ट ट्रैप ऑफ महाजन एंड मनी लेंडर। जो इंस्टीट्यूशनल सोर्स है इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट हैज़ गोन अ लॉन्ग वे इन लिबर्टिंग द फार्मर फ्रॉम द डेब्ट ट्रैप ऑफ महाजन। हाँ, जो इंस्टीट्यूशनल सोर्स हुए क्या वो महाजन और मनी लैंडर से, मतलब आपको ये किए डेब्ट ट्रैप से उनको हटाया गया है, तो सही बात है। ठीक है, इसके डेब्ट ट्रैप से आपको इंस्टीट्यूशनल सोर्स हटने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, एग्रीकल्चर मार्केटिंग डज नॉट इंक्लूड द ग्रेडिंग ऑफ प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू इट्स क्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा फॉल्स। यहाँ पर डज नॉट क्यों लगाया गया है। Distress sale refer to the situation when the farmers and compelled to sell their produce immediately after the harvest in respect to the prevailing market price। मार्केट प्राइस कुछ भी हो, लेकिन आपको इमीडिएटली सेल करना है क्योंकि आपकी अर्जेंट नीड है, तो ये स्टेटमेंट है ट्रू। क्वेश्चन नंबर 9 है, कॉर्पोरेटिव मार्केटिंग इज अ सिग्निफिकेंट प्रोग्रेसिव स्टेप इन द कॉर्पोरेटिव मार्केटिंग इज अ सिग्निफिकेंट प्रोग्रेसिव स्टेप इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ग्रेडिंग सिस्टम। फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 10 है, एनिमल हस्बेंड्री इज एन इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया डिफरेंट फ्रॉम द क्रॉप फार्मिंग। ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारा, मैचिंग करना है, मैचिंग नहीं करना है, करेक्ट पेयर बताना है। देखते हैं, पहला नंबर है, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट रूरल क्रेडिट इन इंडिया, तो रीजनल रूरल बैंक नहीं, ये तो इंस्टीट्यूशनल सोर्स हुआ ना, नॉन इंस्टीट्यूशन कैसे हुआ, ये तो गलत है। मीडियम टर्म क्रेडिट फॉर द परचेज ऑफ एडिशनल लोन, मतलब एडिशनल लैंड तो नहीं, इसके लिए आपको लॉन्ग टर्म क्रेडिट चाहिए होता है। 3 है, कॉर्पोरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, एडिक्वेट क्रेडिट टू द फार्मर एट अ रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। बिल्कुल, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी क्या करती है, जो भी फार्मर की नीड होती है उतना मतलब फार्मर को जो भी क्रेडिट चाहिए होता है वो उन्हें दिया जाता है विद अ रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, तो ये स्टेटमेंट हो गया हमारा ट्रू। केमिकल फार्मिंग टेस्टियर एंड हेल्थियर फूड नहीं, क्वेश्चन नंबर ये हो गया हमारा सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट एक्सरसाइज होगा हमारा मैचिंग है ना, मैच करना है कॉलम 1 और कॉलम 2 को।
देखते हैं सबसे पहला कॉलम 2 से सस्टेन सॉइल फर्टिलिटी। सस्टेन सॉइल फर्टिलिटी यानी कि फर्स्ट सॉइल फर्टिलिटी हमारी बनी हुई है, तो ये कैसे हो सकता है? हॉर्टिकल्चर शॉर्ट टर्म ऑर्गेनिक फार्मिंग क्वेश्चन। ये क्या हो गया? अच्छा एरो सेलेक्ट हो गया, कोई बात नहीं। तो ये क्या हो गया? सस्टेन ऑयल सॉइल फर्टिलिटी हो गया हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं शिफ्ट फ्रॉम द सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम टू द मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम। उसे हम क्या कहेंगे? डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप। परचेज ऑफ इनपुट। परचेज ऑफ इनपुट हो गया हमारा शॉर्ट टर्म क्रेडिट, है ना। शॉर्ट टर्म क्रेडिट से हम इनपुट परचेज करते हैं। फ्रूट वेजिटेबल फ्लावर, ये तो हो गया हॉर्टिकल्चर क्रॉप। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया? जो हमारा ए है, ए का हो जाएगा हमारा 4, बी का हो जाएगा हमारा 3, सी का हो जाएगा हमारा 2 और डी का हो जाएगा 1, यानी कि 4 3 2 1, 4 3 2 1। ये ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना, 4 3 2 1। चलिए आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय।